ठीक है। दूसरा स्टेज क्या होता है, कोई बता सकता है? डिसीजन स्टेज, डिसीजन। थर्ड स्टेज क्या होता है, पेमेंट स्टेज। ये तीन स्टेज में कस्टमर पूरी हम सेल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन, दूसरा डिसीजन, तीसरा पेमेंट। याद रखना, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, पेमेंट। अब वेबिनार से पहले आप कोई बता सकता है कि वेबिनार से पहले, वेबिनार ज्वाइन करने से पहले वो कौन से फेज में बैठा है? इंफॉर्मेशन स्टेज में बैठा है, ठीक है। और वेबिनार के बाद कौन सा स्टेज में बैठा है? डिसीजन स्टेज में। तो डिसीजन स्टेज में ममता जी, आपकी डिसीजन यस में बदलने के लिए मैं पहले ये तो समझने की कोशिश करूंगा ना कि क्या ममता जी को पूरा का पूरा वेबिनार, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जहां क्लियर हुआ होगा अच्छी बात है, जो क्लियर नहीं हुआ होगा उसको क्लियर करूंगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्शन। क्या आएगा? ऑब्जेक्शन। तो पहला स्टेज इंफॉर्मेशन। मैं एग्जांपल देता था अपने, पता है, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अगर 2 मिनट सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 60 साल का होता है। एक एवरेज ह्यूमन का एज जो होता है वो 60 साल का होता है। तो जो 25 साल होता है और 35 साल, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, 25 साल 35 साल, ठीक है। तो बाबूजी कहते थे, मम्मी कहती थी बेटा पढ़ ले, नींद तोड़ ले बेटा, ठीक है। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, बाबूजी बड़ा कहते थे हमको। तो बाबूजी कहते थे कि बेटा 25 साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का, क्योंकि ये 25 साल आने वाला 35 साल डिसाइड करेगा। ये 25 साल आने वाला 35 साल डिसाइड करेगा। तो अगर 25 साल में मेहनत की, पढ़ाई लिखाई कर लिया, या पढ़ाई लिखाई नहीं भी किया, कम किया, मेहनत किया, दिमाग लगाया, सीरियस हो गया अपनी लाइफ पे, तो अगला 35 साल मस्त गुजरेगा, इसकी गारंटी है। 35 साल अच्छा गुजरे इसके लिए क्या करता है आदमी? 25 साल रगड़ता अपने आप को। तो आप समझो हमारे सेल्स का प्रोसेस भी ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, कस्टमर आया, कस्टमर आया, कस्टमर आया, सेल क्लोज होगा, सेल क्लोज होगा, इसको तो सेल क्लोज करेंगे, इसको तो सेल क्लोज करेंगे, इसकी इंक्वायरी क्लोज करूंगा, इसकी इंक्वायरी क्लोज करूंगा। लेकिन प्री वेबिनार यानी लाइफ का वो 25 साल छोड़ देता है, कस्टमर को समझने की कोशिश ही नहीं करता, कस्टमर के साथ रिलेशन ही नहीं बनाता, रैपो नहीं बनाता, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, उसका पर्पस नहीं समझता, नीड नहीं समझता, समय नहीं देता कस्टमर को। तो क्या लगता है बिना ये किए कस्टमर क्लोज हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा भाई? नहीं होगा, जितना कोशिश कर लो नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन स्टेज में जितना वैल्यू आप ऐड करेंगे, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, इंफॉर्मेशन स्टेज में जितना वैल्यू आप ऐड करेंगे उतना कस्टमर सीरियसली वेबिनार में आएगा। क्योंकि इनपुट अच्छा हो, यानी रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो ही तो फैक्ट्री में अच्छा माल बनेगा। अगर रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है, बिना पर्पस का कस्टमर जबरदस्ती वेबिनार में बैठ रहा है, उसका नीड का पता नहीं है, उसका पता नहीं है, उसका पर्पस नहीं पता है, उसकी जरूरत नहीं पता, उसका प्रॉब्लम नहीं पता, जबरदस्ती बैठ गए आपके कहने पे, तो आप जितना भी एडी चोटी का जोर लगा लो कस्टमर क्लोज नहीं होगा। अगर सेकंड हाफ अच्छा करना है, यानी पैसे कमाने हैं, तो फर्स्ट हाफ अच्छा करो। जैसे फर्स्ट हाफ जिंदगी का 25 साल है वो अच्छा होगा, तभी सेकंड हाफ अच्छा होगा ना, होगा ना। अब 25 साल मेहनत नहीं किया, एकदम गाड़ी लेके फुर फुर घुमा, फिर 35 साल क्या करोगे? आलू ले लो, है ना, यही होगा। ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि सेकंड हाफ के चक्कर में अगर फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन स्टेज अगर अच्छा नहीं हुआ कस्टमर का, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन स्टेज में वैल्यू वैल्यू नहीं फीड किया कस्टमर, पर्पस सेट नहीं हुआ, नीड सेट नहीं हुआ, केवाईसी नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नहीं हुआ, सेकंड हाफ में कस्टमर कुछ नहीं सुनेगा। आप उसको फ्री का भी दे देना फिर भी नहीं लेगा वो। हम तो वो कंज्यूमर हैं इंडिया वाले जो फ्री का सामान भी पूछते हैं, बनिए से काहे दे रहे हो फ्री भाई।
कहा चीज में फ्री मिला? आप जब राशन का थैला रखेंगे ना घर में, तो मैडम पूछेंगे ये चीज तो लिखा नहीं था राशन में जी, कैसे आ गया? फ्री मिला है। किसमें मिला है? जब तक नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगी मैडम जी आपकी, बढ़े नहीं करेगी। लगा लो चैलेंज, है ना हेमलता जी? सही बोल रहा हूं ना? किसमें मिला है बहुत जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि फ्री मिला है, किसमें मिला है ये बहुत जरूरी है, याद रखना ये बात को, ठीक है? तो हम तो वो कंज्यूमर है जो फ्री का माल भी 10 बार चेक करके करता है, ठीक तो दे रहा है भाई। हाँ, वो माइलो पे बॉल मिलता था छोटे में अपने को, माइलो पे, तो अपन बॉल को पटक पटक के देखते थे कि बॉल ठीक है तो चलेगा, तो बॉल ठीक है, थोड़ा समझते हैं ध्यान से। तो चेक किया। सेकंड हाफ को ठीक करने के लिए फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन स्टेज में वैल्यू क्रिएट कर ली, पर्पस सेट कर लिया, नीड सेट कर लिया, कस्टमर रिलेशन बनाया, ट्रस्ट बनाया। अब डिसीजन स्टेज में उसको क्या करना है? क्लैरिटी। तो पहला स्टेज इंफॉर्मेशन स्टेज, दूसरा स्टेज डिसीजन स्टेज, इसको कहते हैं क्लैरिटी स्टेज। सिर्फ और सिर्फ एक चीज में काम कीजिएगा कस्टमर के साथ, क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी। जितना बेहतर आप उसको क्लैरिटी दे पाएंगे, जितना बेहतर आप उसको प्रोडक्ट का इंपैक्ट दिखा पाएंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसका इंपैक्ट बिकता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसका इंपैक्ट बिकता है। तो जितना अच्छा आप उसको डिसीजन में इन्फ्लुएंस करेंगे, वैल्यूज बनाएंगे, ठीक है, उसके सवालों का जवाब देंगे, वो उतना जल्दी पेमेंट स्टेज में आएगा आपके साथ। और चौथा में आपको उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, और कॉन्फिडेंस देते रहना उसको, क्योंकि वो सब समझ जाएगा। लास्ट में बोलेगा अच्छा तो लग रहा है सर, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है सर। आपने भी बोला होगा सर सब कुछ अच्छा लगा सर, सर थोड़ा सा शक लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बोला था, याद है? तो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट भी करते जाओ। ये 4 याद रखना। पहले मैसेज भेजा, जिसने रिस्पॉन्ड किया उसके साथ बातचीत किया, थर्ड स्टेज में क्या किया, पूरी की पूरी क्लैरिटी चेक की, कितना समझा, चौथा उसके साथ ट्रस्ट बनाया, रिलेशन बनाया, उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते गया करते गया करते गया। मकसद की करते हैं बात, कर लो टोकन शुरुआत। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार ब्रजेश सर, थैंक यू। ये है आपके मैसेज का बॉडी, ऐसा होना चाहिए आपका एक शुद्ध मैसेज। हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। क्या आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया? आपको आईबीसी मॉडल समझ में आया? रिगार्ड्स, आपका नाम, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कस्टमर तो मिल गया, मैसेज भी कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, इधर चला मैं। तो ये गाना ना कि पता नहीं चलता कि अब तो सब कुछ हो गया सर, अब तो सब कुछ हो गया, अब करना क्या है? तो 2 चीज याद रखना। पहला, जिस लीड ने मेरे को मैसेज के बाद यस नो किया, यस नो भेजा, मैं सबसे पहले उसको उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। अनिल जी, सोनिया जी, शाश्वत जी, अरे 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 शाश्वत जी, माइक उनका क्या हो गया है? माइक उनका उनका जो वीडियो है ना, जब वो यॉर्निंग कर रहे थे तो उनका जो वीडियो है वो स्टक हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि देखो शाश्वत जी, थोड़ा सा आप मेरे को भी डरा दोगे सर, ठीक है? तो जिस जिस कस्टमर को आफ्टर वेबिनार मैंने मैसेज किया, जिसका रिस्पॉन्स पहले आया, मेरी पहली प्राथमिकता उसको होगी, मैं पहले उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। फिर अपने को क्या चेक करना है? P0, P1, P2, याद है? तो एक बार रिपीट कर देता हूं आप सबके लिए, ठीक है? वैसे कस्टमर जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? वैसे कस्टमर जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, पेमेंट करने की कोशिश की, बट पेमेंट फेल्ड हो गया, उस कस्टमर को हम क्या कहते हैं? P0 वाले कस्टमर। वो नहीं, शर्मा जी वाले कस्टमर नहीं, गुप्ता जी वाले कस्टमर नहीं, P0 वाले कस्टमर। दूसरे कस्टमर जिन्होंने अटेंड किया वेबिनार, पेमेंट पेज तक गया, पेमेंट पेज को चेक किया, इधर उधर चेक किया, बट पेमेंट नहीं किया, वो क्या कहलाते हैं? P1। वैसे कस्टमर जिन्होंने अटेंड किया वेबिनार, अटेंड करते करते कॉल नाउ और व्हाट्सएप नाउ पे क्लिक किया,
तो उस कस्टमर को क्या कहते हैं, P2। और एक ऐसा कस्टमर जिसने पूरा का पूरा अटेंड किया वेबिनार, बट 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 कोई एक्शन नहीं लिया, ना हाँ बोलता है ना बोलता है, वैसे कस्टमर को क्या कहते हैं, P3। ठीक है, P0, P1, P2, P3, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा। अब मुझे बताओ, छोटा सा पोल करते हैं आप सबके साथ। सबसे पहले आप किस लीड को अप्रोच करोगे, ये पोल आप सबके सामने आ रहा है, स्टार्ट कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। सबसे पहले कौन सी लीड को अप्रोच करोगे आप? ओके, बिग बॉस रूम नंबर 4 पे पोल लॉन्च कर दीजिए। आ रही है पोल, जस्ट जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आ रही है, जस्ट 2 मिनट। सवाल यह है, सबसे पहले कौन सी लीड को अप्रोच करोगे? ठीक है, जो लीड्स मैसेज का रिस्पॉन्स करेगी, ऑप्शन नंबर 1, जो सभी को एक एक बार कॉल कर लो। देखो सवाल समझो, सवाल यही प्रॉब्लम होगा, पता है आशुतोष भाई क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर पूछेगा, हम बताएंगे इमली। सवाल बहुत सिंपल है, सबसे पहले कौन सी लीड को अप्रोच करोगे। सवाल में यह नहीं लिखा है कि किस किस लीड को अप्रोच करोगे, यही तो सिंपल है कि सुनना और पढ़ना समझना बड़ा जरूरी होता है रिएक्ट करने से पहले। सवाल है कि सबसे पहले करना सबको है, 100% सबको करना है, तो सबसे पहले कौन सी लीड को अप्रोच करोगे, किसके पास पहले पहुंचोगे? तो उसके पास पहले पहुंचेंगे जिसने मेरे मैसेज का रिस्पॉन्ड किया है, जिसने यस नो लिखा है, सिंपल। सो अब ये पोल को एंड करते हैं। थैंक यू बिग बॉस टीम, प्लीज एंड द पोल। ठीक है, मकसद की करते हैं बात, कर लो टोकन से शुरुआत। तो अब कैसे चेक करेंगे, अब ध्यान से देखना विजय सर, जब मैं बोलूंगा आपको तब आप वो करना, ठीक है? थैंक यू। तो सबसे पहले ये आपका वन ऐप खुला, ठीक है? वन ऐप के डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना, दिख रहा है डैशबोर्ड, ठीक है? तो पहले किस पे क्लिक करेंगे, वन ऐप खुला, यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है? पहला स्टेप क्या है, यूटिलिटी। उस यूटिलिटी में आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा, डैशबोर्ड, ठीक है? उसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन खुलेगा, वीकली वेबिनार या डेली वेबिनार। वीकली वेबिनार किसका है, विवेक बिंद्रा सर का, और डेली वेबिनार किसका होता है, हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर का। सो मेरा कस्टमर किस में बैठा था, मेरा कस्टमर बैठा था वीकली वेबिनार में। तो मैंने क्या किया, वीकली वेबिनार को सिलेक्ट किया। जैसे वीकली वेबिनार को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और जो मेरा नजदीकी डेट था उस वेबिनार का, उसको मैंने, उसका चयन मैंने किया। जैसे चयन किया तो मेरे पास पूरा का पूरा देखिए P0, P1, P2 सब कुछ खुल जाएगा। सवाल ये आता है अब, सर P0 तो दिख गया, P1 भी दिख गया, P2 भी दिख गया, P3 कहां दिखेगा सर? वापस दिखाता हूं, चलो एक बार आओ, ठीक है? तो ये है आपका डैशबोर्ड वन ऐप का। पहले क्लिक कहां किया शत्रुजीत जी, प्लीज ध्यान से देखिए, यहां पे कहां क्लिक किया, यूटिलिटी पे क्लिक किया। यूटिलिटी पे जैसे क्लिक किया उसके ऊपर में खुला डैशबोर्ड, ठीक है? डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक किया आपके सामने दो ऑप्शन खुलेगा, या तो वीकली वेबिनार या तो डेली वेबिनार। अगर आपका कस्टमर डेली में बैठा है, वीकली में बैठा है, सेलेक्ट कर लीजिए, और जो एग्जैक्ट डेट होगा, जिस डेट का आपको चेक करना है उस डेट को कर लीजिए, चयन कर लीजिए उस डेट का। और यहां पे आपको सारा का सारा P0, P1, P2 कितने लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन, कितने लोगों का अटेंडेंस। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा टिप देके जाता हूं, मेरे को ध्यान सुनिएगा। P0, P1, P2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन और एक एस्पेक्ट है आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वन ऐप इतना जादुई चीज है ना, इतना जादू है इसमें, ठीक है, कि ये आपको ये भी बता देता है कि कौन सा कस्टमर कितनी देर बैठा था वेबिनार में। मान लेते हैं कि
55 मिनट का वेबिनार था, चलो मानते हैं 60 मिनट यानी 1 घंटे का वेबिनार था, और कस्टमर 48 मिनट तक बैठा रहा लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया, क्या ये कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है? सुनना ध्यान से सवाल। 60 मिनट की वेबिनार, कस्टमर बैठा 48 मिनट, 48 मिनट्स, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया, क्या ये कस्टमर इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये कस्टमर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों है? क्योंकि हो सकता है ये 48 मिनट तक बहुत कुछ समझने की कोशिश किया, शायद समझा भी है लेकिन कुछ अभी भी डाउट है। तो याद रखना, एक छोटा टिप देता हूं कि जब रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस का टैब चेक करोगे, ये दिख रहा है यहां पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन, इसके बगल में अटेंडेंस होगा। तो जैसे ही अटेंडेंस में क्लिक करोगे, कौन सा कस्टमर, मंगेश जी, अंकु जी, बलराम जी, कौन सा कस्टमर कितनी देर बैठा वेबिनार में, यह भी टाइम दिखा देगा आपको। है ना कमाल की चीज? आसान बनाया आपके काम को। इसलिए कहता हूं, किसी ने मेरे को लिखा था सर कहना बड़ा आसान है। हां, कहना बड़ा आसान है क्योंकि करना भी बड़ा आसान है। उन लोगों के लिए आसान है करना और कहना जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हाथ जोड़ करके कहता हूं कि प्रोसेस से बाहर काम मत करना। सक्सेस, सफलता आपका कदम चूमेगा। ये मैं और मेरी पूरी कंपनी के बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है? अब P3 कहां मिलेगा? सवाल यह था P3 कहां मिलेगा? P3 मुझे मिलेगा रजिस्ट्रेशन के टैब में। जो रजिस्ट्रेशन के टैब में जो लोग होंगे जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वही कहलाता है P3। याद रखना, मकसद की करते हैं बात, कर लो टोकन से शुरुआत। किसको क्या करना है, क्या सब कुछ है मैंने बताया। किसको प्राथमिकताएं देनी है, किसको नहीं देनी है, पहले किसके साथ अप्रोच करना है, ये सब चीज हमने आज समझा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप समय से शुरुआत करें और समय पर समाप्त भी करें, ठीक है? 2 चीज में जाते थे बोलूंगा आपको सो सॉरी। अभी भी हमारे 4 इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई। पहला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को और अच्छे से समझना है। टोकन कैसे निकालें, क्लैरिटी कैसे दें, ये भी समझना है। फुल पेमेंट कैसे निकालना है, और हमारा नया प्रोडक्ट्स, जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, मिलेनियर ब्लूप्रिंट, हमारे बिजनेस के फंक्शंस, हमको ये भी समझना है बहुत अच्छे से। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा हम सबके लिए क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, ठीक है? और सारे के सारे लोग जो हैं कल जरूर आएंगे क्योंकि कल आपकी